बाइपोलर डिसीज क्या होती है? बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर हम उसके नाम को अगर हम स्प्लिट करें तो बाई और पोलर, दो पोल होते हैं। ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर है जिसमें दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक होता है सैडनेस, एक होता है मेनिया, एक डिप्रेशन और एक मेनिया। तो पेशेंट जो होता है वो एक रोलर कोस्टर में बैठा होता है। कई बार वो डिप्रेशन में जब डिप्रेशन में जाता है तो सैडनेस ऑफ मूड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ द डे, और डिक्रीज इंटरेस्ट इन अर्लियर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, डिक्रीज एनर्जी, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन। और ये चीज़ें जब 2 हफ्ते तक लगातार चलती हैं तो उसके बाद उसको लगता है कि शायद वो चीज़ों से कभी उबर नहीं पाएगा। तो उसको एक हेल्पलेसनेस होती है कि मैं शायद मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, शायद मैं अपनी बातें किसी को बता नहीं सकता, और होपलेस हो जाता है। वो खुद को लगता है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ उसके साथ शुरू होती हैं तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी सोशल लाइफ है या ऑक्यूपेशनल लाइफ है, वो सब हैम्पर होती है। और अगर ये चीज़ बनी रही या इसको अगर एड्रेस नहीं किया गया, इसको अगर सही टाइम पे अगर इसका इलाज नहीं लिया गया तो प्रोबेबली ये सुसाइड में भी तब्दील हो सकती है। तो सर इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करते हैं कि भूख ना लगना, पहले सर जिन भूख चीज में बदलाव, मतलब सर 2 तरह का डिप्रेशन है, एक होता है टिपिकल और एक एटिपिकल। सर जो टिपिकल डिप्रेशन है उसमें भूख कम होती है, नींद कम हो जाती है। लेकिन सर एटिपिकल डिप्रेशन में सर भूख बढ़ जाती है, नींद बढ़ जाती है, पेशेंट दिन भर सोता है और वो कहता है शरीर में भारीपन है। तो अगर उसको किसी फंक्शन में ले गए तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसका मूड चेंज हो जाए, लेकिन जब वो घर आएगा जैसे ही अकेला होगा फिर से डिप्रेस हो जाएगा। तो ये सर एटिपिकल साइंस हैं डिप्रेशन के। वही टिपिकल। पर ये जैसे भूख ना लगना या मन ना लगना, परिवार में खुशी में नहीं रहना, या ये चीजें तो जनरली वैसे भी हो जाती हैं। स्ट्रेस नहीं, सर, हो, वो धंधा ना चल रहा हो, जॉब जाने का खतरा हो, करेक्ट सर। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, सर ये तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं। सो हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन? सर जो स्ट्रेस है वो हमारा ह्यूमन रिस्पॉन्स है किसी भी चैलेंज को लेके। परसों एग्ज़ाम है, आज मुझे स्ट्रेस होगा, आज से मुझे हो सकता है मेरी भूख कम हो जाए, हो सकता है मेरी नींद कम हो जाए, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देकर लौट आऊँगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मुझे कोई समस्या नहीं होगी। एंजाइटी ऑन द अदर हैंड और डिप्रेशन, ये दोनों की न्यूरोबायोलॉजी अलग है, ये दोनों बायोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं। तो स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है? स्ट्रेस सर नॉर्मल रिस्पांस है, लेकिन ये स्ट्रेस जब बिना किसी बात के आए, बिना कोई कारण नहीं है, फिर भी उसको स्ट्रेस हुआ चला जा रहा है और वो हमेशा गियर्ड अप रह रहा है, वो उसकी नींद खराब हो रही है, तो सर वो एक तरह का एंजाइटी बन जाती है। एंजाइटी सर बायोलॉजिकल है, डिप्रेशन बायोलॉजिकल है, लेकिन सर इसके साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। बेसिकली सर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उसका बायोलॉजिकल कंपोनेंट यानी कि सर हमारा जेनेटिक्स, हमारी फैमिली हिस्ट्री, और हमारा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, हाँ सर केमिकल लोचा, न्यूरो बिहेवियरल सर्किट, ब्रेन स्ट्रक्चर्स, और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट सर की हमारी साइकोडायनेमिक्स क्या कहती है कि हमारा अर्लियर चाइल्डहुड कैसा रहा है, और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारा साइकोलॉजिकल टेम्पर बनाती हैं। ठीक है। तो कई लोगों का जिनका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम होता है, जो जरा सी बात में घबरा जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए। फिर आता है ऐसा सोशल कंपोनेंट जो आपने बताया, कि किसी का जॉब लॉस हो गया है, किसी का सैलरी हाइक नहीं हो रही या इनकम नहीं है, तो फैमिली में डेथ हो गई, सर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, और रिलेशनशिप इशू है, ब्रेकअप हो गया है, तो सर ये सोशल है। लेकिन सर ये सिर्फ सोशल फैक्टर अकेले डिप्रेशन को या एंजाइटी को सर पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता उसके डायग्नोसिस को। इसके लिए हमें उसका जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी चाहिए। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये तीनों जब काम करेंगे तो पर्सन डिप्रेशन या एंजाइटी में जाएगा। जी सर। अब आपकी वो जो बात जो कि स्ट्रेस हुआ था, मैंने एग्जांपल दिया कि परसों एग्जाम है और आज से स्ट्रेस हो गया, एग्जाम खत्म, स्ट्रेस खत्म। सर अगर उसको एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी वो 2 हफ्ते तक ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है, और उसका मन उदास है, दोस्तों से बात नहीं कर रहा है, किसी को कॉल नहीं कर रहा, अकेला पड़ा हुआ है, तो सर ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि सर These are early signs of depression. सर स्ट्रेस में आपका जो चैलेंज है वो एक्सटर्नल है, वो क्लियर है, ब्रेकअप हुआ है, क्लियर है, एग्जाम है, वो क्लियर है, लेकिन कुछ है ही नहीं और फिर भी डिप्रेशन में है, कुछ है ही नहीं और फिर भी उदास है, और पड़े पड़े रो रहा है, सर डिप्रेशन है। बिना किसी बात के सर उसको घबराहट हो रही है, बस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है,
तो सर ऐसे पेशेंट सीधे भागते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हो सकता है कि उनको दिल की बीमारी हो, क्योंकि सर जो स्ट्रेस जो उनको जो एंजाइटी के सिम्टम है वो सर ऑल ओवर बॉडी में उसका फ्लो होता है। उसका असर दिल में भी जाएगा, उसका असर पेट में भी जाएगा, उसका असर मसल में भी जाएगा सर। तो वो हमेशा टेंस रहेगा, कहेगा कि मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है। सर मेरे पास ऐसी बहुत सी पेशेंट्स आती हैं, फीमेल खासकर, उनकी हिस्ट्री होती है कि वो 3 साल से हेडेक का ट्रीटमेंट ले रही हैं और हेडेक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। सर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके चली जाती हैं, 1-2 हफ्ते खाती हैं, लेकिन सर वो एंजाइटी तो बनी हुई है, उसका कंपोनेंट जो मस्कुलर कंपोनेंट है वो तो बना ही हुआ है। सर जैसे उनको मैं ट्रीटमेंट देना शुरू करता हूँ एंजाइटी का, एंड विद इन 3 to 4 वीक्स सर वो सिम्टम उनका हेडेक भी ठीक हो जाता है। जी सर। सो ये 2 हफ्ते का सर आपने एक पॉइंट बताया। एक सर मैंने वर्ड सुना, डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया सर, व्हाट इज दैट? सर डिस्थाइमिया को ऐसे समझें कि डिप्रेशन अगर 1 किलो है तो डिस्थाइमिया सर 750 ग्राम है सर। वो भी भार है वो भी, लेकिन डिप्रेशन की तुलना में कम है, लेकिन है। सैडनेस रहेगी और इंटरेस्ट कम रहेगा, लेकिन सर वो सुसाइड नहीं करेगा। मतलब सुसाइड तक उसकी टेंडेंसी मतलब वो बहुत कम रहती है। मेजर सीवियर डिप्रेशन में नहीं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्लिनिकल डिप्रेशन अगर उसको मान लें कि सबसे उसकी समिट है, सबसे एक्सट्रीम पे है, सबसे टॉप पे है, तो डिस्थाइमिया उसका लेस सीवियर वर्जन है। और सर वो सस्टेन करता है 2 साल तक। और सर 2 साल तक इसलिए भी क्योंकि सर कई बार ये चीज़ें अननोटिस रहती हैं पेशेंट को। उसको लगता है कि हो सकता है कि मैं काम बहुत करता हूँ, वो सर चीज़ों में दूसरी चीज़ों में एट्रीब्यूट करता है। हो सकता है कि मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, हो सकता है मैं कम कमा रहा हूँ, हो सकता है मैं काम ज़्यादा करता हूँ, तो सर उन चीज़ों को एट्रीब्यूट करता है। हो सकता है मुझे डायबिटीज़ है इसलिए ऐसा हो रहा है, हो सकता है मेरे को कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कई बार सारी चीज़ें अननोटिस रह जाती हैं। यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मतलब डिस्थाइमिया इज लिटिल लेसर देन डिप्रेशन, लेस सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। मतलब नाम से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी बीमारी है, बट इट इज लेस सीवियर बट मोर कॉमन। हाँ सर कॉमन है, और कई बार सर ये अंडर रिपोर्टेड भी है। कई बार मतलब सर इसकी रिपोर्टिंग हो नहीं पाती क्योंकि पेशेंट सर कई बार ट्रीटमेंट लेने नहीं आते। पेक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ डिस्थाइमिया सर सैडनेस रहती है। मतलब सर जो कार्डिनल फीचर हैं आपके कि लो मूड है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और लोगों से थोड़ा सा अलूफ रहना चालू हो गया है, लेकिन वो इतना है कि वो उन चीज़ों को टॉलरेट कर पा रहा है। हाँ, मतलब वो रो नहीं रहा है, ही इज नॉट क्राइंग। हाँ सर, मतलब उसका ये नहीं है कि मैं बिल्कुल वर्थलेस हो गया हूँ, हाँ वर्थलेस, लेकिन हाँ एक ग्लूमी, एक डल फेज चालू हो जाता है, और वो उसमें चलता है। कई बार सर ये चीज़ें सब जब एक्सरबेट कर जाती हैं तो फिर डिप्रेशन में लैंड कर जाता है, और तब फिर वो। तो डू यू थिंक डिस्थाइमिया का लोगों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। चल रहा है यार अच्छा खासा। किसी का सर ब्लड शुगर लेवल अगर उसका सर HbA1c 6.4 है, तो वो तो सर प्री डायबिटिक स्टेज में है ही है। पता नहीं सर कब वो डायबिटिक हो जाए, कब डायबिटीज हो जाए। तो अर्ली। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्थाइमिया? सर इसको हम माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं सीवियरिटी में। तो दोनों ही ऑप्शन उसके पास हैं, और मतलब ये तो सर पेशेंट की चॉइस भी है कि पेशेंट को सिर्फ काउंसलिंग करानी है, साइकोथेरेपी करानी है, वो करा सकता है, और मेडिकेशन है तो दवा माइल्ड आप एंटी डिप्रेसेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। हाँ सर, राइट, बिल्कुल।